तूफान बाइपरजॉय की रफ्तार तेज, कराची से 600 किलोमीटर दूर। इदारे हाई अलर्ट, सी व्यू बंद। 15 जून को केटी बंदर से टकराने का इम्कान है। साहिली देहात खाली कराए जाने का अमल जारी है। हजारों अफराद का इनखला, आरजी कैंप कायम, एमरजेंसी नाफिज। साहिलों पर दफा 144 नाफिज। माहीगीरों को खुले समंदर में ना जाने की हिदायत दे दी गई, जबकि हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। तमाम ज़िले अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। अस्पतालों में भी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कंट्रोल रूम कायम करने का हुक्म। जेर तामीर इमारतों पर लगे मटीरियल, बिल बोर्ड, साइन बोर्ड हटाने की हिदायत। कराची में क्लाउड ब्रस्ट का खतरा। 13 से 17 जून के दौरान ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास और उमरकोट में 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आंधी चलने और गरज चमक के साथ शदीद मूसलाधार बारिश का इम्कान। 14 से 16 जून के दौरान कराची, हैदराबाद, दादू, टंडू मोहम्मद खान, टंडुवाला यार, शहीद बेनज़ीराबाद, सांगढ़ में 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ बारिश और चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान। सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, जो, बारखान, मूसाखेल, सिब्बी, लसबेला, केलात, खुसदा, नसीराबाद और मकरान के साहिल पर भी गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का समंदरी तूफान के पेश नज़र सजावल की साहिली पट्टी का दौरा, फिजाई मुआयना किया। कमिश्नर हैदराबाद की समंदरी तूफान से मुतालिक ब्रीफिंग। कहा, समंदरी तूफान 15 जून को टकराएगा और 17 जून तक से 18 जून तक तूफान का असर कायम हो जाएगा और कम होने की तवक्को जाहिर की जा रही है। शाह बंदर, जाती और कमिटी बंदर के नज़दीक देहात से 50,000 लोगों का इनखला मुकम्मल कर लिया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, तूफान से निपटने के लिए कोशिश पूरी कर रहे हैं। मुतल्लिका अजला के अराकीन को बजट सेशन से छुट्टी दे दी, अपने इलाकों में रहें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शहबाज शरीफ से मुलाकात। 9 मई के वाक़यात पर कानूनी कार्रवाइयों पर गौर। मुल्की अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। पंजाब इलेक्शन केस, वफाकी हुकूमत की लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का नजरसानी केस की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात नजरसानी केस की कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। शरह सूद 21% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मई में महंगाई 38% पर अपने नुक्ताए अरूज पर पहुंच चुकी। अप्रैल और मई के बुलंद महंगाई के दादोशुमार तवक्को के मुताबिक थे। सख्त ज़राई पॉलिसी के तहत मुल्क की तलब कम रहेगी। मुल्क की गैर यकीनी कैफियत और बैरूनी खाते पर मुसलसल दबाव है। तवक्को है कि जून और इसके बाद महंगाई में कमी आना शुरू होगी। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स मुंजमद करने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा ने वाज़ेह कर दिया। IMF के साथ बजट के आदाद शुमार शेयर किए हैं। नवे जायजे की तकमील के लिए वक्त इंतहाई कम है। दोस्त ममालिक ने IMF को फंड्स की यकीन दहानी करवा दी है। बजट में जितनी भी टैक्स छूट दी है, IMF को इस पर एतराज़ नहीं होगा। पेंशन इस्लाहात नागुज़ीर हैं। इसकी मद में कई खरब रुपए चले जाते हैं। सेनेट के खजाना कमेटी के इजलास में हुकूमती सेनेटर सादिया अब्बासी की बजट में ब्रांडेड कपड़ों पर टैक्स की मुखालिफत। कनाडा में सेल्स टैक्स 18% है। वज़ीर मुमलिकत, आप हमें कनाडा की मईशत दे दें, फिर टैक्स लगा लें। सेनेटर सादिया का जवाब। बजट में 200 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए। 175 अरब के बराह रास्त टैक्स हैं। चेयरमैन FBR का इंकशाफ। कहा, FBR ने नए माली साल के लिए 23 अरब रिलीफ इकदाम समेत 223 अरब रुपए के टैक्स इकदाम तजवीज़ किए। हुकूमत ने $1 लाख बैरून मुल्क से लाने की इजाज़त दी है। 2018 में यह हद 1 करोड़ रुपए थी। 2019 में इसको कम करके 50 लाख रुपए किया गया। नए माली साल के लिए इसको रुपए के बदले डॉलर्स में कर दिया गया। तजवीज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के कवायद के मुताबिक है। हुकूमत को तजवीज़ दी कि इस फितने को सख्त से सख्त सजा दी जाए। सरबरा PDM मौलाना फजल रहमान कहते हैं, 9 मई तारीख का स्याह बाब है। PTI हुकूमत ने मईशत ज़मी बोझ कर दी। मसाइल के बावजूद मुतवाज़न बजट दिया। 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत करते हैं। हर पाकिस्तानी मुआशी बहरान की जद में है। मसाइल के बावजूद मुतवाज़न बजट दिया।
जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमात की समाअत एडिशनल सेशन जज ने थाना सेक्रेटेरिएट, थाना तरनौल और थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमात में 19 जून तक जमानत मंजूर कर ली। डीजी खान केस में चेयरमैन पीटीआई की 14 रोज के लिए जमानत मंजूर कर ली। मुतल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई की अदालत मुंतकिली की दरखास्त मंजूर। कमिश्नर ऑफिस इस्लामाबाद ने दरखास्त मंजूर की। अब्दुल अलीम खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर, आमिर कियानी सेक्रेटरी जनरल, ओन चौधरी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, जहांगीर तरीन ने पार्टी अहदेदारान का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन लंदन पहुंच गए, नवाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान। कोई दुश्मन नहीं, कोई फेवरेट नहीं। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद भट्ट का तकरीब से खिताब। कहा, एहतसाब ब्यूरो को खोया हुआ मुकाम वापस दिलाएंगे। माजी में नैब को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। आम तासुर यही है, करप्शन बढ़ रही है। नैब अफसरों ने कम वक्त में ज्यादा मुकदमात निपटाए। गुज़िश्ता कुछ अरसे से तनाज़ात का शिकार रहे हैं। पहले अपनी इस्लाह करेंगे। अपनी कोताहियों और कमजोरियों का इदराक है। मुतासरीन की मदद के लिए नई पॉलिसी बना रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज के केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत 24 जून तक मंजूर। थाना सीटीडी में दर्ज मुकदमे में आमिर कियानी की भी जमानत मंजूर। उमर सरफराज को जेल में सहूलियात देने की दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को 3 दिन में दरखास्त निपटाने की हिदायत। अस्करी टावर हमला केस में एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तोसी। डॉक्टर यास्मीन राशिद के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जिन्ना हाउस हमला केस में अलीमा खान की 27 जून तक जमानत मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया। अलीमा खान को 1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा। मोअनिस इलाही की अहलिया समेत 3 मुल्जिमान की जमानत 16 जून तक मंजूर। अदालत ने अबूरी जमानत 5-5 लाख रुपए मचलके के एवज मंजूर की। FIA से रिकॉर्ड भी तलब। बैंकिंग जराइम कोर्ट के जज ने अबूरी जमानत पर समाअत की। सिंध के 248 इदारों के चेयरमैन के इलेक्शन 15 जून को होंगे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, तमाम सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल हैं। KMC हॉल में CCTV कैमरे लगाने का भी कहा गया है। मेयर के लिए 6 और डिप्टी मेयर के लिए 7 उम्मीदवार हैं। कराची के मेयर और डिप्टी मेयर की दौड़, सियासी जोड़ तोड़ जारी। मुर्तजा वहाब और जमात इस्लामी के नईम रहमान के दरमियान सख्त मुकाबला। मुस्लिम लीग नून मेयर डिप्टी मेयर के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत करेगी, बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। PTI के कई लोगों ने कहा था जमात इस्लामी को सपोर्ट नहीं करेंगे। सईद गनी ने कहा, PTI के 62 में से 3 अफराद इस वक्त गिरफ्तार हैं। अगर हाफिज नईमुर रहमान को मेयर मान लें तो तमाम इल्ज़ाम खत्म हो जाएंगे। जमात इस्लामी के अंदर इख्तलाफ है। लोग हाफिज नईमुर रहमान के रवैये से नाला हैं। इलेक्शन में शिकस्त देखते हुए हाफिज नईमुर रहमान इल्ज़ाम लगा रहे हैं। गिरफ्तार बल्दियाती नुमाइंदों को पेश करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अवामी मैंडेट तस्लीम नहीं किया। ये कराची वालों को धमकियां दे रहे हैं। ये कहते हैं हमारा मेयर नहीं बना तो फंड नहीं देंगे। बैरून मुल्क असासे सुप्रीम कोर्ट का गैर मनकूला प्रॉपर्टी पर आयद 100% टैक्स पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। गैर मनकूला जायदादों पर 50% टैक्स अदा करने का हुक्म। फैसले का इतलाक मनकूला जायदाद पर नहीं होगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि मुल्क को इस वक्त माली मुश्किलात का सामना है। हम सब की जिम्मेदारी है कि इन हालात में ताउन करें। हुकूमत की मजबूरियों को हम समझ सकते हैं। कौमी असम्बली में विफाकी बजट पर बहस का आगाज। ओपोजिशन लीडर राजा रियाज ने बहस का आगाज किया। खिताब में कहा, चेयरमैन PTI बड़े जोर से झूठ बोलता है। आज साबित हो गया कि हम सच पर थे और हक पर थे। हमें बदनाम करने के लिए जो वो कर सकता था किया। आज चेयरमैन PTI किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। मखसूस इलाकों में लोड शेडिंग होगी। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने आगाह कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान में महंगी बिजली बनाने की सहूलत वाफिर है। आने वाले दिनों में आपको बेहतरी नजर आएगी।
क्वाटा में 25 अरब रुपए बिजली की मद में सार्फिन को रिलीफ फराहम किया जाएगा। आजाद कश्मीर को बिजली की मद में 55 अरब का रिलीफ दिया जा रहा है। कराची के बिजली सार्फिन के लिए 315 अरब रुपए का रिलीफ है। मुल्क में बिजली की यकसा कीमत के लिए 150 अरब की सब्सिडी दी जाएगी। एमक्यूएम की राबिता कमेटी की कराची में बिजली की लोड शेडिंग की मजम्मत। बयान में कहा गया, शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग आवाम के लिए किसी आजाब से कम नहीं। गर्मी और महंगाई से परेशान आवाम पर बिजली की लोड शेडिंग का आजाब मुसल्लत ना किया जाए। वफाकी हुकूमत बिजली की लोड शेडिंग का नोटिस ले और के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया से जवाब तलब करे। 9 मई के वाकयात ने हर पाकिस्तानी को रंजीदा किया। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शरपसंदों ने 9 मई को शोहदा की यादगारों को भी नहीं बख्शा। नवाज शरीफ ने मुश्किलात के बावजूद जिद्दोजहद का रास्ता नहीं छोड़ा। जेल चले गए ताकि मेरे वर्कर्स को कोई कुछ ना कहे। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में किसी फूल को भी नहीं तोड़ा गया, लेकिन न्याजी के वर्कर्स ने कौमी अमलाक पर हमला किया। हुकूमत ने आवाम को मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया। हुक्मरान लोगों को हकीर समझते हैं। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का बयान। कहा, जब जालिम हुकूमत अपने मुखालिफिन से खौफजदा है। पुलिस ने शंदाना गुलजार की वालिदा के घर पर छापा मारकर मोबाइल छीन लिया। ये इम्पोर्टेड फैशिस्ट हुकूमत और कितनी पिस्ती और शिकार होगी। पाकिस्तान 1000 लोगों के लिए नहीं, 24 करोड़ लोगों के लिए बना है। काफ लीग के रहनुमा चौधरी सरवर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, हम सब मिडिल क्लास हैं, हमें अपनी सोच तब्दील करनी होगी। पार्टियों में जमहूरियत लाने की जरूरत है। हम पाकिस्तान में नए चेहरे लाना चाहते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुशावरत से फैसले नहीं करते। अगला वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान कौन होगा? खालिद खुर्शीद के लिए अगले 48 घंटे अहम। मेंबरान सूबाई हुकूमत ने सर जोड़ लिए। हिकमत अमली तरतीब देने पर तवील मुशावरत। हम ख्याल ग्रुप वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान से मुस्ताफी होने का मुतालबा करेगा। इस्तीफा ना देने की सूरत में अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। कराची पोर्ट पर रूसी खाम तेल की मुंतकली का अमल शुरू। रूसी जहाज से खाम तेल की मुंतकली PRL टैंक में की जा रही है। हुकाम के मुताबिक खाम तेल की मुंतकली का अमल 26 से 30 घंटों में मुकम्मल हो जाएगा। सिलेक्टेड ने रूस से तेल मंगवाने का कोई इंतजाम नहीं किया था। 4 साल दूसरों के मंसूबों पर तख्तियां लगाने वाले रूसी तेल आने का क्रेडिट ले रहे हैं। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर का रद्द अमल। रूस से तेल खरीदने का फैसला दुरुस्त लेकिन ताखीर से किया गया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहते हैं, हमारा तवानाई का मसला रूस या ईरान से हल हो सकता है। हमें चाहिए इसको आगे लेकर चलें। हिम्मत और अहमियत हौसला करेगी, जबकि परवाह ना करें कि कौन नाराज हो जाता है। अमेरिका का दोस्त भारत रूस से हर चीज ले रहा है। अगर इनसे कोई खफगी नहीं तो हमसे क्या खफगी हो सकती है। वजीर आजम की पंजाब हुकूमत को बजट में अवाम को रिलीफ देने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन बजट के हवाले से इजलास हुआ। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इजलास में 4 माह के लिए बजट सिफारिशात की हतमी मंजूरी दी गई। वजीर आजम की जानिब से जारी तरक्याती मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत का बजट ताखीर का शिकार। 19 जून को पेश किए जाने का इम्कान। बजट असम्बली के बजाय निगरान काबीना में पेश करके मंजूर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद की मारगला हिल्स में माइनिंग पर तशवीश का इजहार। इस्लामाबाद की तरफ वाले मारगला के पहाड़ों पर दरख्त नजर आते हैं। मारगला हिल्स की दूसरी तरफ माइनिंग हो रही है। चीफ जस्टिस के जंगलात की जमीनों पर कब्जे के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, जंगलात की जमीनों पर तजावुजात कायम की जा रही हैं। हुकूमतें दरख्त लगाने के लिए क्या इक़दाम कर रही हैं। अदालत ने 4 सूबों से जंगलात की जमीनों को वागुजार कराने के बारे में तफसीलात तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने मारगला के पहाड़ों पर माइनिंग के बारे में भी तफसीलात तलब कर ली। GHQ पर हमले में मुलविस एक और मुलजिम की शिनाख्त। दानिश वहीद रावलपिंडी का रिहायशी लोगों को तोड़ फोड़ पर उकसाता रहा। मुलजिम डंडों से मोनोग्राम तोड़कर GHQ में दाखिल हुआ। सिक्योरिटी एहलकारों पर पथराव किया। पेट्रोल बम भी फेंके। सिक्योरिटी इदारे दानिश वहीद की शिनाख्त के बाद गिरफ्तारी के लिए मुतहरिक।
इस्लामाबाद में 9th एवेन्यू पर डकैती। डाकू ने नाका लगाकर पूरी फैमिली को लूटकर फरार हो गया। फैमिली से 25,000 रुपए नकदी और 7 तोले सोना छीन कर ले गए। दौरान वारदात डाकू शहरी पर तशद्दुद भी करते रहे। मेलोडी पोस्ट ऑफिस इस्लामाबाद से मंशियात स्मगल किए जाने का इंकशाफ। FIA ने पोस्ट ऑफिस में होने वाली करप्शन पर तहकीकात का आगाज कर दिया। FIA ने टिकटॉकर संदर खटक को गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने टिकटॉकर हरीम शाह की वीडियोस लीक केस की समाअत की। हरीम शाह और मुलजिमा संदर खटक वकला के हमरा अदालत में पेश हुई। NLC के ट्रकों का काफिला बारास्ता अफगानिस्तान तिजारती सामान लेकर उज्बेकिस्तान और काजिकिस्तान पहुंच गया। ट्रकों ने कराची से अलमाते और आस्ताना तक 4,600 किलोमीटर का फासला तय किया। वापसी पर ये ट्रक दरामदी कार्गो लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगे। बाइपर जॉय ने भारत का भी रुख कर लिया। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा समेत साहिली इलाकों में अलर्ट जारी। गुजरात में भी तूफान बाइपर जॉय के सबब तेज हवाएं, समंदर में लहरें बुलंद। 15 जून तक शदीद बारिशें मुतवक्के। मुंबई में तूफान के ज़ेरे असर हवाओं की वजह से मुतादिद परवाजें मनसूख, रनवेज बंद। साइक्लोन का जन्म गर्म हवा से होता है। घूमने वाले समुद्री तूफान का मरकजी नुक्ता तूफान की आंख यानी आई ऑफ द स्टॉर्म कहलाता है। तूफान के ऊपर मौजूद हवा पानी पर दौरान सफर समुद्री तूफान के लिए ईंधन का काम करती है। तूफान के नाम हरूफ तहज्जी की तरतीब से सीजन में आने वाले तूफानों के नाम से रखे जाते हैं। बहिराए अरब और बहिराए हिंद में समुद्री तूफानों को नाम देने के लिए एक पैनल बनाया गया है, जिसमें पाकिस्तान समेत 10 मुल्क शामिल हैं। वाइपर जॉय का नाम बांग्लादेश ने तजवीज़ किया। इसका बंगाली जबान में मतलब तबाही है।